वेलकम बैक। और एक बार फिर बात करेंगे बारिशों से तबाही के हवाले से। सिंध में तूफ़ानी बारिशें, शहर शहर तबाही की दास्तान। कई इलाके पानी में गायब हो गए, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, नकल मकानी जारी है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 149 अफराद जान की बाजी हार गए, दर्जनों ज़ख्मी हैं। लाड़काना में माँ बेटी समेत 7 अफराद जाँ बहक। शिकारपुर में 2 रोज़ से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है, चौराहों पर आज़ान दी जाने लगी। तूफानी बारिश, सैलाब आया और सब कुछ बहा कर ले गया। साहिबान उजड़ गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अंदरूने सिंध बारिशों से जिंदगी का पहिया जाम हो गया। दादू शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। जानी और माली नुकसानात सामने आए। 50 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के खात्मे के लिए अजानें भी दी गयी। टंडोवाला यार में मुसलसल 48 घंटे बारिश होती रही। शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सक्खर में सड़कें, चौराहे, गली महल्ले ज़ेरे आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। छुआरा मार्केट डूबने से लाखों रुपए का नुकसान। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़ में हर तरफ पानी ही पानी। शाहपुर चाकर का 100 साल पुराना पुलिस स्टेशन भी डूब गया। नवाब शाह में मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जिलाई इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। PDMS सिंध के मुताबिक सूबे में बारिशों से अब तक 149 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। टंडोवाला यार में तूफानी बारिश के बाइस गरीबों के आशियाने तबाह हो गए हैं। मुतासरा खानदान सड़क किनारे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात चाहते हैं पोल न्यूज़ के नुमाइंदा और जैन खानदाजा से। जी और जैन, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं टंडोवाला यार में मौजूद हूँ। बारिश की तबाहकारियाँ मुसलसल जारी हैं। गरीबों के आशियाने गिर गए, लोग अब सड़कों पर पनाहे लेने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं बुकेरा रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ मुख्तलिफ शहरियों ने टेंट लगाकर अपनी ज़िंदगियाँ रोड पर गुजार रहे हैं। बारिश से मुतासरा अफराद इस वक्त बड़ी तादाद में रोडों पर टेंट लगाकर गुजारा कर रहे हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो ये पूरी सड़क पर यहाँ टेंट लगे हुए हैं, जिससे गरीब अफराद जो है मुतासिर होकर ना कोई इनके लिए खाने तो दूर की बात, पीने का पानी यहाँ मुयस्सर नहीं है। शहरी एक साथ मौजूद है, मुसल्ला मुतासिर, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पहुंचा? कल से हम परेशान हैं। वहाँ से बच्चे बचाकर रोड पे आए हैं, कोई भी हमारे साथ कोई पूछने नहीं आया। कल से किसी ने नहीं रोटी खाई है, नहीं पकाने वाली कोई चीज़ है, नहीं कोई खाने पीने के लिए। बड़े हम बहुत यहाँ परेशान हैं। बच्चे हैं जो रात को नहीं सो सकते हैं, नहीं कोई कुछ नहीं। यहाँ रोड पे हैं, कोई गाड़ियाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, परेशान हैं भाई, बहुत परेशान हैं हम। शहरी जो है अब टेंट लगाकर सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ज़्यादा बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान के कोहे सुलेमान में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस इलाके में खूबसूरत कुदरती डैम वजूद में आ गया है। डैम की क्या लंबाई है और गहराई कितनी है, ये जानते हैं डैम पर मौजूद नुमाइंदा बोल न्यूज़ शेर अफगन बुज़दार से। जी शेर अफगन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोहे सुलेमान के इलाका ज़ैन में मौजूद हूँ। यहाँ पर शदीद बारिशों के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से पूरा पहाड़ सिरक कर नीचे आया और उसके बाद यहाँ पर बारिश का पानी जो है इकट्ठा होना शुरू हुआ। और उसके बाद ये जो आपको मेरे अक़ब में पानी नज़र आ रहा है, ये ना तो कोई सरकार की तरफ से बनाया गया डैम है और ना ही ये कोई झील है, बल्कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से पानी जमा हुआ। और उसके बाद यहाँ पर तकरीबन 1000 फुट लंबा और 500 फुट जो है चौड़ा, तकरीबन 100 फुट से ज़ायद यहाँ पर गहरा एक डैम वजूद में आ चुका है। इस पानी को यहाँ से निकाला जाए, इस डैम को यहाँ पर तोड़ा जाए, ताकि यहाँ पर इसके टूटने की वजह से, मज़ीद बारिशों की वजह से, अगर ये डैम खुद बारिशों की वजह से या ज़्यादा पानी आने की वजह से अगर ये टूट भी गया तो यहाँ की जो आबादियाँ हैं उनको संगीन जो है ख़तरा लाक हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।